उत्तराखंड की आज दिन भर की अहम खबरें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हो रही भारी बारिश की स्थिति की जानकारी ली। वहीं उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने बंद सड़कों की शीघ्रता से खोलने के साथ ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने और आम जनमानस को समय पर जानकारी देने के भी निर्देश दिए हैं। कालाडूंगी के कोटाबाग में पुलिस की कथित पिटाई से आहत होकर कमल नामक युवक ने जहर खा लिया। पुलिस ने शुक्रवार शाम को चेकिंग के दौरान कमल की बाइक सीज की थी। वहीं बाइक छुड़वाने चौकी पहुंचने पर कांस्टेबल की, जिसके बाद मानसिक दबाव में आकर कमल ने चौकी के पास ही जहर खा लिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने चौकी के बाहर प्रदर्शन किया है और सीसीटीवी फुटेज गायब होने का आरोप लगाया, जिसके बाद एसपी सिटी ने चौकी प्रभारी सहित पूरे स्टाफ को हटाने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की आश्वासन दिलाया। आपने कुछ ही दूरी पे, पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पे उसने जहर खाकर पीड़ित, कहीं ना कहीं वो पीड़ित हुआ है पुलिस के द्वारा, और उसने इसी कारण से जो जहर खा रखा है उसके परिवार पे जो बीत रही है, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। जो हमारा कमल नगरकोटी हमारा युवा साथी है, वो हर समय सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। और कहीं आप देखेंगे यहाँ पे जो भी पूजा पाठ ऐसे काफ़ी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उनमें वो युवा साथी बढ़ चढ़कर वो लेता है, भागीदारी लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस विभाग की नाकामी कहें या उनसे युवक ने जो पीड़ित होकर उसने जहर खाया है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हमारे क्षेत्र के लिए भी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी है। और मैं जितना दोषी पुलिस डिपार्टमेंट को मानूंगा उतना दोषी मैं मानूंगा कि यहाँ के एसडीएम साहब, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र के एसडीएम साहब, तहसीलदार, पटवारी, क्योंकि इनकी भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आए दिन जो यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली जितने भी रिजॉर्ट स्वामी हैं, ये अपने आप को बताते हैं कि हम मंत्रियों के रिश्तेदार हैं, हम कुमाऊं कमिश्नर साहब के रिश्तेदार हैं, ऐसे कई तमाम ऐसे। और मैं आपको इस आपके पत्रचार के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पे रिजॉर्ट और होटल स्वामी हैं, इनकी जांच होनी चाहिए, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए, जिसमें ये इलीगल तरीके से रिजॉर्ट चल रहे। घटनाक्रम कल शाम 5 से 6 बजे के बीच की घटना है। मेरा बेटा यहाँ बाज़ार में था, इसमें परमजीत का नाम लेके बोल रहा है, वो मुझे चालान करके चौकी लाया और मारा। उसने कहा मैं गाड़ी दे दो मेरे को, मेरी लोन की गाड़ी है, चालान मत करो। फिर ये गया बाज़ार जाने के बाद फिर आए दोबारा आने में परमजीत ने उसे यहाँ बहुत मारने के बाद उसको क्या पता क्या उसके दिमाग में बैठी। उसके बाद वो यहाँ से कहीं से सुसाइड वाली दवा जो लाया, उसको लेने के बाद चौकी के आगे आया, मेरी गाड़ी दे दो नहीं तो मैं सुसाइड कर रहा हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जिसे चौकी में लाया गया था, उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। और यहाँ पर पब्लिक का काफ़ी आक्रोश है। उनके द्वारा मांग है कि जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पर आज यहाँ पर मेरे द्वारा इनको ये आश्वासन दिया गया कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर चाहे वो चौकी इंचार्ज हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई भी अन्य क्यों हो, इसमें सीओ रामनगर को जांच सौंपी गई है। और फिलहाल हम त्वरित कार्रवाई करते हुए फिलहाल इस चौकी को पूरा यहाँ से चेंज कर रहे हैं। उत्तराखंड के अकबरपुर कालसो गांव में डिजिटल गांव के दावों की पोल खुल गई है। दरअसल गांव की सड़कों पर कीचड़ और घरों में गंदा पानी के चलते जहरीले सांपों का आतंक है। ग्रामीण धामी सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने को मजबूर है। वही ग्रामीण की शिकायत है, सुनने का कोई भी तैयार नहीं है। अरे बच्चों को भी काट रहे हैं सांप, द्वाल पटांगा मार कर फिर पानी में को लेकर भी नहीं जा रहा, इतने दुखी हुए रे। हमारे गांव में पानी की निकासी की कहीं कोई सुविधा नहीं है, और मैंने अपने स्तर से डीएम सर के यहाँ पे, एसडीएम सर के यहाँ पे और लोक निर्माण विभाग रुड़की, मैंने सब जगह इसकी शिकायत दी हुई है। और मैं इस कार्य के लिए अभी तक प्रयासरत हूँ, और कुछ हमारे यहाँ के नेता है जो इस कार्य को
यूपी के रामनगर में औषधि विभाग और एसटीएफ ने 4 जगहों पर छापा मारा है, जहां छापेमारी में 300 किलो कच्चा माल और 16,200 नकली दवाइयां बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि दवाएं उत्तर प्रदेश के देवबंद में बनाई जा रही थी और उत्तराखंड में सप्लाई की जा रही थी। साथ ही आरोपियों के पास दवा निर्माण या बिक्री का कोई लाइसेंस नहीं था और बरामद दवाओं के जांच के लिए लैब भेजा गया है। वहीं रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कुछ अच्छी कंपनियों की दवाएं जैसे जाइडस, ग्लेनमार्क, अन्य कई ऐसी कंपनियां जो रेपुटेटेड कंपनियां उनकी कॉपीराइट करके नकली दवाएं बना करके जो है बेची जा रही है। ऐसे में एसटीएफ टीम और हम सब लोग यहाँ पे मौके पे आए। रामनगर चौक है यहाँ पे एक व्यक्ति है जो है नरेश कुमार, उमेश कुमार और मुहर्रम अली, ये 3 लोग हैं जो मिलकर ये सारे काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी ये लोग अपना लाइसेंस नहीं दिखा पाए हैं और हमारे द्वारा जितने भी इनके पास से दवाएं मिली है उनके सैंपल मेरे द्वारा लिए गए हैं और वो जांच हेतु भेजे जाएंगे और जैसे इनकी रिपोर्ट आती है उनके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ जो है वाद दायर किया जाए। दवाइयों की कॉस्टिंग करीब 4-5 लाख की दवाइयाँ होंगी। रॉ मटेरियल भी है, दवाइयाँ कम है, हालांकि रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा है और ये कहाँ बना रहा है और कैसे बना रहा है उसकी अभी इसमें जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए। जो है मोस्टली दवाएं पैरासीटामोल माला, हालांकि पैरासीटामोल भी एक इम्पोर्टेंट दवा है, एंटीपायरेटिक दवा है, वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो अगर किसी को बहुत तेज़ बुखार है और उसमें नकली दवा अगर उसको दी जाएगी तो ऐसे में ब्रेन हेमरेज, ज़्यादा बुखार की वजह से यूज कर सकते थे। वो सभी की दवाइयाँ बना रहा है। अब रॉ मटेरियल जो लिया गया है उससे पता चल पाएगा कि क्या क्या सैंपल है। जो है 3-4 लोग हैं, इनसे जो है पूरी पूछताछ की जाएगी और जैसे ही पता चलता है और जो जिन कंपनियों की दवाएं बना रहे हैं उनसे भी संपर्क साधते हुए उनको भी संज्ञान में लेते हुए। मैडम क्या कारण है? जो एक बंदा आया हुआ है वो है देवबंद से, तो कहीं ना कहीं देवबंद से कोई वहाँ बना रहा है, वो एरिया हमारा नहीं है। और यहाँ पर लालकुआं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को बाहर की प्राइवेट पैथोलॉजी से जांच कराने के लिए डॉक्टर और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पहली कार्रवाई के तहत लैब टेक्नीशियनों को दोषी मानते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में तबादला करने की स्वीकृति मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दे दी है। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है, जबकि अस्पताल में सरकारी जाँच की सुविधाएँ मौजूद हैं। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि शिकायतों की जाँच में लैब टेक्नीशियनों को दोषी पाया गया है, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। जैसा ये मामला संज्ञान में आया तो इसके पश्चात हमने MOIC मोटा हद्दू व वहाँ की जो डॉक्टर इंचार्ज हैं उन सब से बात की है और इस संबंध में उनको विस्तृत जानकारी देने के लिए मैंने आदेशित भी किया है। और इस संदर्भ में जो भी जानकारी पब्लिक के द्वारा दी जा रही है, अगर इसमें किसी के भी विरुद्ध अगर ये गलत आचरण किया जा रहा है, सुविधाएं नहीं दी जा रही है सरकारी, तो उसके विरुद्ध हम लोग एक्शन लेंगे। और मेन चीज़ इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि उसमें अस्पताल में बाहर जितनी भी जांचें अस्पताल में अवेलेबल हैं वो बाहर पे अंकित की गई हैं। अस्पताल की ही कॉरिडोर के मेन एंट्री पर अंकित की गई हैं। उसके अलावा जो जांचें अस्पताल में नहीं हो रही हैं वो निःशुल्क जांच जो हमारी सरकार के द्वारा निःशुल्क जांच योजना के तहत वो उसमें दिया जा रहा है। जितना मैंने पूरा पता लगाया इस संदर्भ में, फिर भी अगर ऐसी चीज़ें उठ रही हैं तो इसमें हम पूरी जानकारी लेंगे व उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। और इसमें एक कर्मचारी इनमें से जो लैब में कार्यरत है कर्मचारी, उनका भी अभी मैटर जो आया है कि एक ट्रांसफ़र उनका यहाँ से ट्रांसफ़र है सरकार के द्वारा, उनको दूसरे स्थान पे किया गया है। तो जैसे ही उनका एंडोर्समेंट शासन के द्वारा आ जाता है तो उनको रिलीव भी किया जाएगा। और 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार के पुलिस कप्तान परमेंद्र सिंह डोभाल ने हरिद्वार से नारसिंह तक कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ हरिद्वार SP सिटी और SP ट्रैफिक में मौजूद रहे। SSP डोभाल ने बताया कि कांवड़ निरीक्षण के दौरान तय किया गया है कि कौन से मुख्य मार्गों पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की जाएगी और जहां अतिक्रमण है उन्हें हटाया जाएगा। कांवड़ के दौरान आने वाले शिव भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर सभी तैयारियां तेज कर दी गई हैं।
किया जा रहा है। इसमें जो कांवड़ यात्रीगणों को किसी प्रकार से कोई असुविधा ना हो, उसको देखते हुए जो महत्वपूर्ण इनके जहाँ पर ये लोग रुकते हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके जहाँ पर इनके सैनिटेशन के जो अरेंजमेंट्स हैं, इनकी जो जलपान की जो व्यवस्थाएँ हैं, ऐसे शिविरों को चिन्हित करके वहाँ पर सुविधाओं को देखा जा रहा है। साथ में किसी प्रकार से कोई इनको कांवड़ लाने ले जाने पहले की कोई असुविधा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उसको सुचारू रूप से चलाना, उसको देखा गया है। साथ में जो हमारे महत्वपूर्ण पार्किंग स्थल हैं उसको भी चिन्हित किया गया है, उनको भी देखा जा रहा है और महत्वपूर्ण घाटों को भी भीड़ नियंत्रण के लिए जो जरूरी है। खबर रुड़की से है, जहां हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना पिछले कई सालों से मंगलौर विधानसभा में सक्रिय हैं, जिसके बाद उन्होंने नारसंग में अपने कार्यालय की स्थापना की, जिसका उद्घाटन भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने किया। डॉक्टर मधु सिंह ने बताया कि भाजपा विकास के लिए हमेशा आगे रही है और ये कार्यालय मंगलौर के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। उन्होंने वादा किया है कि वह मौजूदा विधायक से दोगुना विकास कार्य करवाएंगे। हुक्म से ही होती है, लेकिन मुझे इतना हुक्म जरूर मिला है ऊपर वाले से भी और सरकार से भी और पार्टी से भी कि मैं यहाँ सेवा करता हूँ। पर मैंने एक बात पहले भी बोल दी थी, वो आज भी बोलता हूँ कि जो हमारा विधायक मंगलौर में जितने काम करेगा विधायक बनने के बाद, उतने काम मुझे किसी के पास जाना पड़े, कहीं प्रार्थना करनी पड़े, उतने काम मैं जरूर करूँ। कि ऐसा है, मैं उसके बारे में ज़्यादा तो विधायक क्या कहता वो तो मैं नहीं कहता, कि अगर मैं 27 में तक जिंदा रहा तो 27 से पहले पुल जरूर बनेगा, कुछ और हो या ना। ये तो छोटा नारसन है तो क्या, हाँ ये सारा हमारा इलाका जुड़ता है ना इससे, इसीलिए यहाँ गोला मकान भी यहीं बना रहे हैं पीछे, जहाँ पेड़ लगा के आए हैं वो अपने मकान बना रहे हैं। देखिए 2027 की तो बात की बात है, लेकिन भडाना जी ने कार्यालय खोल कर ये साबित किया है कि वो चुनाव हारने के बाद भी लोगों के बीच में हैं और लोगों की समस्याएं सुनते भी हैं, उनके समाधान का प्रयास भी करते हैं। ये एक सक्रिय कार्यकर्ता की और निष्ठावान कार्यकर्ता की भूमिका में वो रहते हैं। देखिए हमारी पार्टी जिसे चुनाव लड़ाती है वो हारे या जीते उसे अपना विधायक मानती है और विधायक का दर्जा भी देती है और उसकी जो समस्याएं होती हैं उन पर ध्यान भी देती है। तो उनके कार्यालय खोलने का जो ये आम जनता पर है वो मैं ये समझती हूँ कि सकारात्मक ही होगा और अगर समस्याएं आती हैं, लोगों की समस्याओं का निदान होता है तो लोगों को फ़ायदा होगा कि एक केंद्र बिंदु ऐसा है जहां आम कार्यकर्ता आ सकता है। मैडम देखिए मैं तो जिला अध्यक्ष के नाते जानती हूं कि वो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। उत्तराखंड में मानसून के सक्रिय होते ही कई जिलों में भारी बारिश और तूफानी हवाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, पौड़ी और उधम सिंह नगर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मुक्तेश्वर, रामनगर, काशीपुर, रानीखेत और इसके आसपास के इलाकों में बहुत भारी बारिश और बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना है। इन्हीं सब के चलते हल्द्वानी क्षेत्र में गोला नदी के जलस्तर को लेकर प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। रविवार को एसडीएम हल्द्वानी राहुल शाह ने स्थानीय गोला पुल का निरीक्षण किया। वहीं मौजूदा लोगों से सख्त चेतावनी देते हुए उन्हें तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। पड़ा है, लेकिन फिर भी संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जगह अलर्ट रखते हुए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी में बिल्कुल ना जाए, नदी क्षेत्र में किसी प्रकार का आवागमन ना करें और जो लोग नदी के समीप हैं वहाँ पे भी उनको चिन्हित करते हुए वहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। अलर्ट के दृष्टिगत सभी स्थानों जो हमारे संवेदनशील है वहाँ का निरीक्षण किया जा रहा है। सभी जगह स्थिति सामान्य है। गौला में अभी 600 से 700 क्यूसेक अभी डिस्चार्ज हो रहा है, अत्यधिक जलस्तर नहीं बढ़ा है, लेकिन फिर भी संवेदनशीलता को देखते हुए सभी जगह अलर्ट रखते हुए अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि नदी में बिल्कुल ना जाए, नदी क्षेत्र में किसी प्रकार का आवागमन ना करें और जो लोग नदी के समीप हैं वहाँ पे भी उनको चिन्हित करते हुए वहाँ से हटने के लिए कहा जा रहा है। फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।